बच्चों आपका स्वागत है। आज हम सब समांतर श्रेणियां में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 में हम 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से और 100 के बीच में जो विषम संख्याएं पड़ती हैं उनको एपी के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आइए 0 से 100 के बीच की संख्याओं की एपी। पहली विषम संख्या हमारी क्या है, 1, फिर 2, एक, और फिर क्या 3, फिर 5 और फिर 7, डॉट डॉट डॉट, और अंतिम विषम संख्या हमारी क्या होगी 99। अब एपी से हमको क्या क्या पता चल गया, एपी से हमको ए पता चल गया, ए बराबर 1, डी बराबर 3 से हमने 1 को निकाल दिया, 2 हो गया, और हमारा एन अंतिम पद हमारा क्या है 99। अब हमको क्या करना है, 0 से 100 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। एसएन ज्ञात करने के लिए हमको एन की जरूरत पड़ेगी, तो आइए हम एन निकाल लेते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 99, ये 1 है, एन माइनस 1, और डी हमारा कितना है 2 है। एक को हम इधर ले आए, 99 माइनस 1 बराबर में एन माइनस 1 और इंटू में 2। ये हमारा कितना हो गया 98 हो गया, एन माइनस 1 इंटू में 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इसलिए या एन माइनस 1 बराबर 98 बटे का 2, काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 9 49, इसलिए एन बराबर 49, और इधर से माइनस इधर गया तो प्लस में हो गया, एन बराबर हमारा कितना हो गया 50। अब हम योग ज्ञात कर लेते हैं। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना आया है 50 आया है, बटे का 2 कर दिया, 2, ए का मान कितना है 1, 50 माइनस 1, डी का मान कितना है 2। इसको हमने काट दिया 2 से, तो हमारा कितना हो गया 25, और 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2, और 50 से 1 निकल गया, कितना हो गया 49, और 49 किसके साथ गुणा करेगा 2 के साथ गुणा करेगा, 25 2, और 49 दूना हमारा कितना हो गया 98 हो गया। 98 में हमने 2 को जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, और 100 25 के साथ गुणा करने लगा, बराबर में हमारा कितना हो गया 2500 हो गया। एसएन बराबर हमारा 2500, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 2500 होगा। आइए आगे। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे पहले हम 11वां पद ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 11 बराबर हमारा a प्लस 10d। ये 11 का मान रख दो, कितना है 38 है, a प्लस 10d, या इसको समीकरण के रूप में लिख लो, इसको गिनती को इधर कर दो, a प्लस 10d बराबर में 38, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले ये जान लो हम कर क्या रहे हैं। 31वां पद याद करने के लिए जैसे हम यहाँ पर 31 लिखेंगे तो ये प्लस में यहाँ हम क्या लिखेंगे 30d लिखेंगे। तो हमको ए और डी की जरूरत पड़ेगी और ए और डी हमको पता नहीं, इसलिए हम ए और डी निकाल रहे हैं किससे, 11वें पद से और 16वें पद से। और 16वां पद ये 16 बराबर ए प्लस 15d। ये 16 हमारा कितना है 73, ए प्लस 15d या ए प्लस 15d बराबर में 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करें, विलोपन विधि अपना लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 10d बराबर में 38 और a प्लस में 15d बराबर में 73। घटाने से पहले हम चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये प्लस माइनस होके हमारा ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। और 15 में से हमारा प्लस का 10 निकल गया तो माइनस का 5d हो गया। माइनस का पूर्णांक बड़ा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा रखा है। और 73 से हमने 38 को निकाल दिया तो 13 में से 8 के हमारा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा 6, और 6 से हमारा 3 निकल गया 35, 3 बचा, और ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का पूर्णांक बड़ा है। दोनों तरफ माइनस माइनस है इसलिए हमने काट दिया, इसलिए डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 5 इधर आके 35 को भाग दिया तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। डी बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 10d बराबर में 38, a प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल टू 38। ये बराबर ये हमारा 38 और माइनस का कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70 हो जाएगा, माइनस का 70 हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 32। ये का मान कितना हो गया माइनस का 32। अब हमको ये और डी पता चल गया, अतः एपी का कौन सा पद 31वां पद, एपी का 31वां पद
ये 31 बराबर ए प्लस 30 इंटू में डी होगा। ये का मान कितना है, माइनस का 32 हो है और 30 और इंटू में 7 से डी का मान कितना है 7 है, माइनस का 32 और ये हमारा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 से हम 32 को निकाल देंगे, यहां से एक हासिल लिया 8 हुआ, फिर यहां से एक हासिल लिया 10 हुआ, 10 से 3 गया हमारा कितना हो गया 7 हो गया, 1 हमारा कितना हुआ बराबर में 178। एपी का 31वां पद 178 होगा, ये हमारा आंसर होगा। आइए आगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n तो कह ही रहा है, हमको ए और डी दोनों निकालना पड़ेगा। तो आइए ए और डी हम निकाल लेते हैं। प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49, तो प्रथम शर्तानुसार यह 7 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह 7 कितना है 7 पदों का योग 49 और इस 7 बटे का कितना हो गया 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 गुणे में डी बराबर में 7 बटे का 2 और ये हमारा कितना हो जाएगा 2a और प्लस का 7 से 1 निकल गया 6 हुआ और 6 ने डी से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 6d हो गया। 49 7 इसके साथ में गुणा कर लेगा 2a के साथ में और 6d के साथ में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 ही और प्लस में 42d और बटे का 2। इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 14 ये प्लस 42d बराबर में 98। 14 से दोनों पक्ष में भाग दे देते हैं, अगर 14 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस और 14 तिया 42 3d और एक कितना हो जाएगा 14 से 98, समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार ES 17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह 17 का मान 289 है और यह 17 बटे का 2 और ये 2a प्लस का 17 माइनस का 1 इंटू डी। ये हमारा 289 17 बटे का 2 और ये हमारा 2a प्लस का 17 से 1 निकल गया 16 और 16 का डी से गुणा हो गया तो 16d हो गया। अब हम 17 का गुणा 2a से और 16d से कर देते हैं। 289 कितना हो जाएगा 17 दूना 34 ये और इसका गुणा हुआ तो 17 छक्का 102
के 2 हासिल लाइन 10, 17 एकम 17 और 10 27 हो गया, 272 डी हो गया बटे का 2। यहां भी 1 लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 34 ये प्लस का 272 डी बराबर में ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा होगा, 2 9 18 के 8 और 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब हम क्या करें, 34 से दोनों पक्ष में हम भाग कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 डी हो जाएगा। अगर हम 34 से 272 को भाग देंगे तो भागफल हमारा 8 आएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको देख लिया जाए कितना हो जाएगा, भाग कर लेते हैं 34 578, 34 एकम 34 3 2 और 8 हमारा कितना हो गया, 238 हो गया। कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाके देखते हैं, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 और 2 हासिल 23, यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस 3d बराबर में 7 और a प्लस 8d बराबर में 17, घटा देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ये हमारा प्लस माइनस होकर कट गया और ये माइनस का 5d बचा और ये हमारा कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए d बराबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर में कितना, 7 है, ये प्लस में 3 और d का मान कितना है, 2 बराबर में 7, इसलिए a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 और माइनस का 6, ये बराबर कितना हो गया, 1। हमको d का मान प्राप्त हो गया और ये का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, SN को निकाल लेंगे, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान देना बच्चों, यहां हमारे पास स्पेस कम है, SN बराबर n/2 2 और ये का मान कितना निकल कर आया है, 1 हमने रख दिया, प्लस n-1 और d का मान कितना निकल कर आया है, 2। SN बराबर n/2 और ये हमारा हो गया 2 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 2 n को गुणा कर देगा तो 2 n और माइनस का कितना हो जाएगा, 2, प्लस और माइनस होके 2 कट गया, SN बराबर हमारा कितना बचा, n/2 और गुणे का 2n बचा। अब इस 2 से 2 ये कट गया, एक भाग कर रहा है, एक गुणा कर रहा, कट गया, SN बराबर n गुणे n बराबर n², यही हमारा आंसर होगा। इसके n पदों का योग बराबर क्या होगा, n²।